क्या आपको लगता है कि इस देश को अगर आप आज यहाँ खड़े होके हैं तो किन किन विषयों से आजादी चाहिए, आपकी राय? अभी बता है भाई। लेकिन मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, रांची में भी आंदोलन हुआ, दिल्ली में भी हुआ। रांची के आंदोलन में क्या किसी ने जैन जी को जैन जनरेशन कटर बोला? नहीं। बीजेपी की सांसद ने जनरेशन कटर बोला। इनके एक दूसरे सांसद ने कहा ये छात्र नहीं है, भेड़िए हैं। एक नेता ने इनके ने कहा ये वायरस है। एक ने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग है। एक ने कहा इन्हें विदेशी फंडिंग हो रही है। जब सत्ता और राजनीति देश की युवा पीढ़ी के प्रति ऐसी घटिया सोच रखने लगे तो समझो ये राजनीति सही दिशा में नहीं जा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब आपके सवाल का जवाब आधी मिनट में। किस किस चीज से आजादी चाहिए? हमें चाहिए गरीबी से आजादी। 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन के लिए हर महीने लाइन में लगना पड़ता है। हमें चाहिए बेरोजगारी से आजादी। हमें बच्चों के लिए रोजगार चाहिए। हमें चाहिए बीमारी से आजादी। हमें चाहिए रिश्वतखोरी से आजादी। हमें चाहिए जातिवाद से आजादी। ये तो धोती खोल रहा है। हमें चाहिए सांप्रदायिकता से आजादी। हमें इस देश में एकता चाहिए, देश में मोहब्बत चाहिए, देश के युवाओं के पास रोजगार चाहिए। ये हमें संकल्प लेना चाहिए। जी जी जी। तल्ले कोई विदेशी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इधर आएगा और चलाकर चुपचाप चला जाएगा, कैसे चाहेगा हमारा देश का युवा या हमारे देश का दूसरा मुल्क ये नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है कि आज भारत जो है वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी और मोदी जी के नेतृत्व में $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला है। तो बड़ा भारत है जो आप में आप डालकर बात करता है, ये लोग भी इसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहे को अपनी पूरी शक्ति के साथ। क्या आपको लगता नहीं है कि विदेश से कुछ लोग आते हैं जो एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक पूरा मूवमेंट खड़ा करते हैं? चुप कर बे कुत्ते। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि एक फॉरेन टूल किट इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को चलाए? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों को गालियां नहीं दी, उन्हें देशद्रोही नहीं बताया, डंडे मारे सर, उनके ऊपर विदेशी फंडिंग के आरोप नहीं लगाए, पैलेट गन नहीं चलाई, विदेशी फंडिंग क्या, कपड़े नहीं फाड़े गए। दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। दिल्ली में ये सब कुछ हुआ। अच्छा ठीक है, क्यों भाई क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। मैं मानता हूं ऐसा कि विदेशी टूल किट से आजादी मिलनी चाहिए इस देश को। विदेशी तय नहीं करेंगे हमारे देश के राजनीतिक सिस्टम में क्या होगा, और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप मुझे एक बात बताइए, इस देश के फाउंडिंग फादर विदेश में पढ़ते थे, सब छोड़ छाड़ के आ गए, क्या आजादी दिलाएंगे इस देश को? चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू, सब पढ़े कैम्ब्रिज में, सबने वकालत करी, सब आए लेकिन चवन्नी नहीं कमाई और जेलों में रहे। अगर आज का जेन ज़ी युवा जनरेशन कहता है अमेरिका की नौकरियां छोड़ेंगे, वापस चलेंगे वतन और वहां पे कुछ करके दिखाएंगे, और आते हैं और बनाते हैं वो कॉकरोच जनता पार्टी, तो आप कहते हैं टूलकिट हो गई। कौन से टूलकिट? कौन से टूलकिट? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बच्चों का आंदोलन था, बच्चे थे, रीले बच्चों ने बनाई, वो बच्चे जिनकी कोई पार्टी नहीं है। जंतर मंतर पे वो उतरा था, खाना अगर जुनैद ने आपके पेट में दर्द है, वो खुद आया था, लोगों ने अपनी मर्जी से खाना दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो विकसित भारत है, बीजेपी वाले भी ये कह रहे हैं विकसित भारत बनने वाला है। 1 लाख से ज्यादा स्कूल बंद करके बैठे हैं ये लोग, जो कहते हैं विश्व गुरु बनाने वाले हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? 1,38,000 स्कूल के अंदर हमारे बिजली नहीं है। आज भी 80 साल हो गए हमारी आजादी को। आज 1,04,000 से ज्यादा स्कूल हैं जहाँ पे टीचर नहीं है। 12 साल हो गए इनको, आज तक ये शिक्षा नहीं दे पाया। शिक्षा पे कोई बात नहीं हो रही, शर्म की बात। अभी क्या कह रहे थे, विदेश से आए हैं, विदेश से आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार होती उस वक्त में और महात्मा गांधी विदेश से आए होते तो उनको भी एंटी नेशनल बोलते तुम लोग। आप अभिजीत दिप्के को महात्मा गांधी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात की। जली ना, तेरी भी जली ना। ये अभिजीत दिप्के का आपके साथ कोई रिश्ता है? ना राहुल गांधी इंपॉर्टेंट है, ना प्रधानमंत्री मोदी इंपॉर्टेंट है, ना अभिजीत दिप्के इंपॉर्टेंट है, ना अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है, ना आप इंपॉर्टेंट है, ना मैं इंपॉर्टेंट हूं। बच्चों की शिक्षा इंपॉर्टेंट है, शिक्षा पे बात